नमस्कार, मेरा नाम हेमचंद है और मैं भावराव देवराज सरस्वती विद्या मंदिर में हिंदी प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। विद्यालय में 7 दिवसीय अखंड ज्योति महोत्सव का आयोजन किया गया है। यह आयोजन प्रभु श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा जो कि अयोध्या में होने जा रही है उसके उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। पिछले 2 दिनों में प्रभु श्री राम के जीवन की कथा के प्रसंगों को आगे बढ़ाया गया, जिसमें कल तक प्रभु श्री राम के वन गमन तक की बात रही। आज उससे आगे की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब भरत अयोध्या वापस आते हैं और उन्हें पता चलता है कि पिता की मृत्यु हो चुकी है और बड़े भैया अपनी भार्या सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन को जा चुके हैं, तो भरत पर मानो गमों का पहाड़ टूट पड़ता है। वे रोने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं और इस सारे कार्य के पीछे स्वयं को दोषी मानते हैं। वे निश्चय करते हैं कि मैं राम भैया को मनाकर वापस लेके आऊंगा, क्योंकि यह राज्य मेरे भैया राम का है और इस पर शासन भी वही करेंगे। और चूंकि उनकी माता कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी मांगी थी, इसलिए भरत ने अपनी माँ को बहुत बुरा भला कहा और कहा कि आप मेरी माँ होकर के ऐसा अक्षम्य अपराध कैसे कर सकती हैं, और इस अपराध की कोई क्षमा नहीं है, इसका केवल प्रायश्चित हो सकता है। इसके लिए प्रभु श्री राम को, मेरे भैया राम को मनाकर वापस लाना ही है। और फिर अगले दिन वे सभी सभासद, गुरु वशिष्ठ और तीनों माताएं मिलकर के राम को मनाने के लिए वन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। यात्रा के दौरान जितने नगरवासी होते हैं वे भी उनके साथ चलने की जिद करते हैं और इतने बड़े सेना को भी साथ लेना पड़ा, क्योंकि सबकी सुरक्षा की दृष्टि का सवाल था। अब जब वो पहुंचते हैं, सबसे पहले राह में पहले पड़ाव निषाद राज के वहां पहुंचते हैं। निषाद के मन में शंका होती है, कहीं ये मेरे प्रभु श्री राम के कुछ अहित को तो सोचकर नहीं जा रहे, किंतु जब उन्हें सारी घटना का पता चलता है तो उन्होंने भरत और उनके सभी सैनिकों और सारी सभासदों को गंगा पार पहुंचाने के लिए 500 नावों का इंतजाम कर दिया। गंगा पार पहुंच करके भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं, जहां पर भरद्वाज ऋषि उनको बताते हैं कि राम इस वक्त चित्रकूट की एक पहाड़ी पर है और वहां तक का रास्ता उन्हें बताते हैं। अगले दिन भरत सभी लोगों को साथ लेकर के उस पहाड़ी की ओर चल देते हैं। जैसे इतना बड़ा एक दल उस पहाड़ी की ओर चलता है तो जंगल में अव्यवस्था सी हो जाती है। सारे पक्षी अपने घोंसले छोड़कर भागने लगते हैं। पूरे जंगल में कोलाहल मच जाता है। ये शोर जब चित्रकूट पर्वत पर श्री राम और लक्ष्मण को सुनाई देता है तो लक्ष्मण के मन में आशंकाओं के बादल घिर जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं भरत, क्योंकि वो जो ध्वज दिखा अयोध्या का, उसके मन में शंका आ गई कि भाई ये ध्वज तो अयोध्या का है, तो कहीं भरत अपने दल बल के साथ हमें मारने तो नहीं आ रहा। और जब उन्होंने ये बात राम को बताई तो राम ने विश्वास से कहा, नहीं लक्ष्मण, ऐसा नहीं हो सकता, भरत हमारा अनुज है और वो हम कदापि ऐसा नहीं कर सकता। और वही हुआ जो राम ने कहा था। पहाड़ी पर चढ़ने से पूर्व ही भरत ने माताओं को और सभी नगरवासियों को और सेना को उस पहाड़ी से नीचे ही रुकने का आदेश दे दिया और कहा कि केवल मैं, गुरु वशिष्ठ और कुछ सभासद ही ऊपर उनके पास जाएंगे। और जब लक्ष्मण ने देखा कि यह माहौल बिल्कुल शांत हो गया है और केवल भरत और कुछ लोग ही आ रहे हैं, तो तब जाकर वे आश्वस्त हुए। जब भरत ने राम को बताई सारी बात और कहा कि अब आप अपना राज्य संभालिए, इसलिए वापस चलिए, तो राम ने मना कर दिया। राम को जब ये पता चला कि तीनों माताएं भी आई हैं किंतु वे पहाड़ी के नीचे ही रुकी हैं, तो राम से रुका नहीं गया और वे अनुज, लक्ष्मण और अपनी भार्या सीता के साथ पहाड़ी से उतरकर माताओं से मिलने चले आए। तब वहां पर सभी ने मिलकर उन्हें समझाया, उनसे विनय की कि आप अपने राज्य को संभालें। तो राम ने कहा कि मैं पिता की आज्ञा से ही वन में आया हूँ, और चूंकि अब पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है तो ऐसी स्थिति में उनकी उस आज्ञा का पालन करना मेरे लिए और भी अत्यधिक आवश्यक हो गया है। अतः पिता की जो आज्ञा थी उसके अनुसार अब भरत को अयोध्या का राजपाट संभालना चाहिए। किंतु भरत ने राम को ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया आपके होते हुए मैं कभी इस गद्दी पर नहीं बैठूंगा और यह गद्दी आपकी थी और आप भी से विराजमान रहेंगे, तो आपको चलना ही होगा। लेकिन राम ने अपने अटल निश्चय की ओर उनको इशारा किया और कहा कि मैं नहीं चल सकता,
मैं 14 वर्ष के बाद ही अयोध्या वापस आऊँगा। तब भरत ने उनसे विनय की कि भैया अगर आप नहीं चल सकते तो मुझे अपनी कोई निशानी ये खड़ाऊ दे दीजिए, ताकि मैं इनको सिंहासन पर आसीन करके इन्हीं के आदेशों से वहाँ का राजपाट देखूं। राम ने भरत की इस विनती को स्वीकार किया और अपनी खड़ाऊ उन्हें दे दी। राम की खड़ाऊ को लेकर भरत अयोध्या की ओर चल पड़े और उन्होंने उन खड़ाऊ को अपने शीश पर धारण किया और कहा कि जब तक मेरे भैया लौटकर नहीं आएंगे तब तक सिंहासन पर यह खड़ाऊ ही विराजमान रहेगी, और मेरे जीवन की अब एकमात्र इच्छा ये है कि जब मेरे भैया वापस आएँ तो मैं खड़ाऊ उनके चरणों में पहनाकर उनको वो सिंहासन वापस सौंप दूँ। इस प्रकार भरत वहाँ से सभी माताओं और अपने सभासदों के साथ पुनः अयोध्या की ओर वापस आ जाते हैं, किंतु वो अयोध्या में प्रवेश नहीं करते और राम की खड़ाऊ को सिंहासन आसीन करके हुए नंदी ग्राम में जाकर रहने लगते हैं। तो भैया बहनों, ये थी राम जी के जीवन की यहाँ तक की कहानी। आगे की कहानी के साथ कल कोई और आचार्य आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।